योग वशिष्ठ में एक अद्भुत कथा है रानी लीला की। लीला को एक भय था कि उनके प्रिय पति उनसे पहले इस संसार को छोड़ जाएंगे। उस वियोग की डर के वजह से उन्होंने देवी सरस्वती की घोर आराधना की और देवी प्रकट हुई। पर जो सत्य उन्होंने लीला को दिखाया वह सत्य इतना गहरा था कि एक पूरा ब्रह्मांड एक कमरे के भीतर समा गया। नमस्ते और स्वागत है अंतर ज्योति पॉडकास्ट में। मैं हूं कुंदन और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगी वेदांत की गहराइयों से एक भक्त की कहानी तक। आज के एपिसोड का नाम है लीला। मेरे साथ आज हैं मेरे मित्र और इन विषयों के गहरे अध्येता अमिताभ पराशर। अमिताभ, स्वागत है। धन्यवाद। अमिताभ, जब मैंने पहली बार देखा कि लीला नाम एक साथ योग वशिष्ठ में भी है और सत्यनारायण व्रत कथा में भी है, तो मुझे लगा यह कोई संयोग तो नहीं हो सकता। आपको नहीं, क्या लगता है? संयोग तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, लीला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब होता है खेल, ठीक है? तो सनातन धर्म में पूरे संसार जो परमात्मा पूरा संसार बनाते हैं, उसको ऐसा नहीं कोई बहुत सीरियस एक्ट नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सब खेल है। वो इट्स ऑल प्ले, द गॉड ऑलमाइटी पर प्लेज़। अमिताभ, खेल तो बाहर भी होता है। क्या ये सिर्फ खेल है या दिव्य खेल है? हाँ, वही दिव्य खेल है। जब मनुष्य खेलता है तो वो एक आम खेल हो सकता है, लेकिन जब परमात्मा खेलता है तब तो वो दिव्य खेल है। तो शुरू करते हैं। योग वशिष्ठ, जिसे महारामायण भी कहते हैं, इसमें ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को एक अद्भुत कहानी सुनाई। इसके केंद्र में है राजा पद्म और उनकी पत्नी रानी लीला। अमिताभ, रानी लीला ने क्या किया जब उन्हें लगा कि उनके पति उनसे पहले चले जाएंगे? ये कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कुछ ऐसी है कि अ, महारानी को वो काफ़ी प्रेम था अपने पति से और वो चाहती नहीं थी कि मृत्यु भी उनके पति को उनसे अलग कर पाए। ऐसी उनकी चाह थी। तो क्या होगा, तो उन्होंने भगवान की पूजा शुरू की और यह प्रार्थना शुरू की कि भई मेरा पति मुझसे कभी अलग ना हो। तो यहाँ ये क्या दिखाता है, जो अटैचमेंट हम लोगों का हो जाता है, वो दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ उसी कहानी में बीत रही है, आप अपने आस-पास चारों तरफ देख सकते हैं। हम सब अटैच्ड होते हैं, तो उसी को बताने की कोशिश की गई है योग जी। वशिष्ठ में। पर वो दोनों घोर तपस्या की, महीनों तक उपवास किया और उन्होंने 2 वरदान भी मांगे। एक, कि पति की आत्मा महल में रहे और दूसरा कि वो जब चाहे माता सरस्वती को बुला सकें। यह काफी गहरा है क्योंकि वो मृत्यु को रोकना नहीं चाहती थी, बस आत्मा को अपने पास रखना चाहती थी ताकि राजा को इतना प्रेम करती थी वो कभी भी उनको छोड़ कर ना जाए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महारानी हो या कोई भी, कुछ आंशिक सत्य तो उनको पता ही होता है। जैसे कि ये तो पता ही है कि भई मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, तो चलिए कम से कम इतना तो पता है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट बैरियर और कंस्ट्रेंट, फिर भी हम कैसे अपने को बचा सकते हैं या फिर अपने पति को बचा सकते हैं, अपने नियर एंड डियर वन्स को बचा सकते हैं, उसकी एक कोशिश लीला ने की। फिर राजा पद्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और जब सरस्वती देवी प्रकट होकर लीला से कहती हैं, तुम्हारे पति की आत्मा इसी कमरे में है, एक पूरा ब्रह्मांड इस कक्ष के भीतर विद्यमान है। अमिताभ, यहाँ वशिष्ठ जी ने जो कहा वो है चिताकाश, मन के भीतर का आकाश। आप इसे कैसे समझाएंगे आज के श्रोताओं को? देखिए, आजकल के ज़माने में जो रिलेट कर सके, उसमें तो यही बोलना सही है, जैसे कि एक मूवी शायद आपने देखी हो हॉलीवुड की, इंसेप्शन मूवी। इंसेप्शन में क्या होता है
कि कहानी तो बहुत लंबी है, बट उसमें सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, और इन सारी चीज़ों को केमिकल इफ़ेक्ट से टेक्नोलॉजी लगाकर वो लोग अचीव करते हैं। और सनातन धर्म में क्या है कि उसी चीज़ों को हम लोग ध्यान और समाधि से ये करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा प्रक्षेपण जो हम लोगों के मन का है, 3 तरह के आकाश कहे जाते हैं। एक भूताकाश, फिर चित्त आकाश, और फिर चिदाकाश। तो भूताकाश जो होता है वो भौतिक तल पर होता है, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग जीते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हम लोगों को मिले हुए हैं, उससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं पूरे फिजिकल वर्ल्ड से। तो यही लगभग सभी लोगों की रियलिटी है, हम सब इसी तल पर जीते हैं। लेकिन उसके बाद, फिर उसके बाद का आकाश है चित्त आकाश। चित्त का मतलब क्या? मन। मन आप मोस्टली कह सकते हैं। तो जो मन का प्रोजेक्शन होता है, वो भी एक संसार बना देता है, और उस संसार को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो मतलब कि सत्य नहीं है, वो भी सत्य है। और उसके बाद का भी जो आकाश है वो चिदाकाश। चिदाकाश का मतलब होता है रिलेटेड टू सुपर कॉन्शसनेस, मतलब ऐसा कॉन्शसनेस या चेतना जो हर चीज में बह रही है और हर चीजों को कनेक्ट करती है। तो इन तीनों आकाशों की बात की गई है। इनफैक्ट जब आप चिताकाश के बारे में बता रहे थे और आप कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये सत्य नहीं है, इस पे मुझे आइंस्टाइन का वो थ्योरी याद आ गया, रिलेटिव रियलिटी। सो है, सत्य है भी नहीं भी, रिलेटिव टू द रियलिटी। या बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अपनी रियलिटी होती है, सब लोग अपने अपने मतलब सत्य बना लेते हैं। तो यहाँ इस कहानी में भी जो महारानी थी, उन्होंने कोशिश की कि भाई मैं भी अपने लिए कुछ सत्य बना लूं। और ऐसा नहीं कि वो चिदाकाश में थी, वो मन के लेवल पर थी। हालांकि स्पिरिचुअली बहुत एडवांस थी, लेकिन चित्त आकाश के लेवल पर थी। और फिर लीला देखती हैं उनके पति का पूर्व जन्म, जो एक साधारण ब्राह्मण थे, जिन्होंने एक राजशाही शिकार देखकर मन में इच्छा उठाई, काश मेरे पास भी यह सब होता। बस वही इच्छा अगले जन्म में राजा पद्म बना दी। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, और भी बहुत सारे पुराणों में भी मैंने पढ़ा है कि महात्माओं का या फिर बहुत बड़े ऋषि मुनियों का ये क्या एम होता था। वो इस बात को समझते थे कि एक बीज है, और जब तक उस बीज को तो वो धरती मिलते रहेगी, तो वो फिर से उगता रहेगा, फिर उसमें से बीज निकलेगा, फिर से वो होगा, तो वो साइकिल चलता रहेगा। तो समाधि या फिर मोक्ष को कहा जाता है कि भाई उस बीज बीज को भून दो। भून देने से क्या होगा कि फिर से जन्म नहीं होगा। तो डिजायर जो है ना, वही बीज है। तो डिजायर से ही दूसरा जन्म भी मिलता है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि उस खेती का जो साइकिल चल रहा है, वो हमारे जीवन में भी चल रहा है, जीवन और मृत्यु के रूप में। तो डिजायर को यहाँ पे अधूरी इच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये डिजायर जो है वो पूरा नहीं हुआ। सो हम्म, सिर्फ इच्छा ही नहीं, बट अधूरी इच्छा थी, इसीलिए बार बार जन्म जो है वो एक बिल्कुल। शंकराचार्य का पुनरथि जन्मम पुनरथि मरणम ऐसे करके एक है। हम्म, वो काफी लागू होता है इस चीज पे। जब उन्होंने हम्म, एक जा रहे थे तो एक ब्राह्मण को देखे कि खूब वो व्याकरण और ग्रामर पे प्रैक्टिस कर रहा है, और वो काफी बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण थे, तो उनको हम्म, देखकर एक्चुअली ये लाइन शंकराचार्य बोले कि हम्म, इस उम्र में भगवान का नाम लो,
ना कि ये और ज्यादा व्याकरण और ये सब पढ़ो, क्योंकि अंत में वही साथ जाने वाला है। हाँ, तो सही बात है। तो ताकि कोई डिजायर न रह जाए, क्योंकि आप जितना उसमें रहेंगे कोई ना कोई डिजायर रह जाएगा। और शंकराचार्य जब फिर आप जी, और फिर उस कक्ष के भीतर एक और संसार, राजा विदुरथ पद्म की आत्मा ने वहां एक और जीवन लिया, एक और राज्य, एक और युद्ध, एक और लीला, और अंत में दोनों लीलाओं को ज्ञान मिलता है। राजा पद्म शरीर में वापस आते हैं और दोनों मोक्ष पाते हैं। अब यहाँ वशिष्ठ जी का संदेश क्या है? मुझे लगता है कि संदेश तो वशिष्ठ जी का यही है कि जब तक हम इस संसार को सत्य मानते हैं, तब तक हम उसके खेल में ही फँसे रहते हैं। जिस दिन यह समझ में आ गया कि यह लीला है, उस दिन मुक्ति है। सही बात है। अब हम आते हैं स्कंद पुराण के तृतीय अध्याय में। में डूबी रानी लीला और दूसरी ओर एक साधारण व्यापारी की पत्नी लीलावती, दोनों का नाम एक, दोनों का संसार अलग, पर क्या दोनों का सत्य एक ही है? यहाँ एक व्यापारी है, साधु सेठ, उनकी पत्नी है लीलावती और उनकी पुत्री कलावती। अमिताभ, इस कथा में भगवान सत्यनारायण की भूमिका क्या है? अ, देखिए जैसा कि नाम ही बिल्कुल नाम से ही पता चलता है कि सत्यनारायण, नारायण का मतलब होता है भगवान, सत्य का मतलब जो ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ। तो सबसे पहले सत्यनारायण का तो मतलब यही होता है कि भगवान ही अंतिम सत्य है। कहने का एक वो कहने का मतलब यही अंतिम है। सत्य है, ये भी बोल सकते हैं कि द ओनली ट्रुथ, द रियल ट्रुथ। बाकी जितने भी रियलिटी जो हम लोग थोड़ी देर हाँ, पहले बात कर रहे थे कि वो रिलेटिव रियलिटी है, बट हुँ, अगर हम एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करते हैं, हुँ, सत्य, सत्यनारायण इज एब्सोल्यूट रियलिटी इन दिस केस। आपको हाँ, क्या लगता है? बिल्कुल, 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 एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी, अंतिम सत्य, हाँ, बिल्कुल। और इस कथा में वो भक्त के टूटे वचन की परीक्षा भी लेते हैं, और वो ये भी सिखाते हैं कि संकल्प का प्राप्ति या पालन ही भक्ति है। हुँ, हुँ। हाँ, यही है जैसे संकल्प संकल्प को बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। संकल्प का क्या मतलब होता है? सम्यक कल्प, मतलब हम तो हमेशा अपने डिज़ायर से ही चलते हैं, तो लेकिन वो डिज़ायर भी सम्यक होना चाहिए और जब भी हम किसी संकल्प को लेते हैं, तो उसको पूरा करना चाहिए। हमारी अपनी जो भी शक्ति है उसके हिसाब से उसको पूरा करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और यही बात सत्यनारायण कथा में भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा भूलने का एपिसोड हुआ कि कुछ संकल्प लिया जाता है, फिर उस संकल्प को जी, भूल साधु जाते हैं। सेठ ने वचन दिया था, जब संतान होगी तो सत्यनारायण पूजा करूंगा। हाँ, कलावती हुई, बड़ी हुई, विवाह हुआ, पर हुँ, पूजा टलती रही, और फिर भगवान ने लीला दिखाई। हुँ, हुँ। तो एक कलावती का नाम भी बड़ा सार्थक है। कला यानी चंद्रमा की कला, यानी अंधेरे में भी एक अंश प्रकाश रहता है। वह संयोग से उस पूजा में पहुंची और वहीं से परिवार का उद्धार हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यही कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति में हम लोगों के अंदर कुछ न कुछ सत्य का अंश तो होता ही है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब अ, कोई भी काम कर रहा हो, कितने भी मुश्किल सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन हमेशा रहता है, जिसको कहते हैं धर्म का ऑप्शन, मतलब कि धर्म के हिसाब से चलने का ऑप्शन। तो वो एक्चुअली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर कथा यहाँ खत्म नहीं होती। जब साधु सेठ वापस आए तो कलावती उत्साह से अपने पति से मिलने दौड़ी और पूजा का प्रसाद लेना भूल गई, और उसके पति की नाव डूब गई। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि
जिसे कहते हैं ना कि कश्ती किनारे पर आते-आते भी डूब जाती है कभी। समुद्र से के तूफ़ान से निकल भी जाए, लेकिन किनारे पर लगना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भई 1000 किलोमीटर चल के आए ठीक-ठाक और 1 किलोमीटर पहले ही डूब गए। तो ऐसा भी होता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे ये संदेश है कि जब तक गोल अचीव ना हो जाए, तब तक कोई आराम-वाराम करने की या फिर अपना कंसंट्रेशन खराब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हमें अंत तक, जब तक कि बिल्कुल अचीवमेंट ना हो जाए, तब तक हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। और और लास्ट और हमेशा एक्चुअली देखा जाता है कि अगर हम रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, एक होता है फर्स्ट फ्यू मिनट्स जब सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है रिदम में आने में, और दूसरा होता है एकदम लास्ट का जब गोल अचीव होने वाला है, तब लगता है कि छोड़ दें, या क्योंकि बिल्कुल। ऑलमोस्ट आ गया, अब इतना सा भी बहुत दूर लगता है। तो यहाँ उस पे भी आप जो बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि गोल जब तक अचीव ना हो तब तक हुँ, लगे रहो मुन्ना भाई। हुँ, या बिल्कुल, ऐसा ही है। तो अमिताभ, अब वह प्रश्न जो इस पूरे एपिसोड का केंद्र है, सेंटर पॉइंट, दोनों कथाओं में लीला नाम क्यों? क्या यह महज इत्तेफाक है? मुझे तो लगता है कि यह इत्तेफ़ाक नहीं है, इसे बहुत सोच समझ के रखा गया है। लीलावती, कलावती, तो लीला का मतलब तो यही होता है सनातन धर्म में खेल। इट्स ऑल प्ले, द गॉड ऑलमाइटी प्लेज़। ये सब खेल है, जो जैसा कि आपने बताया ना कि दिव्य खेल चल रहा है। तो खेल तो है ही, सब कुछ खेल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो जैसे कि क्रिश्चियनिटी वगैरह में या फिर कहा जाता है कि भगवान ने 6 दिन में दुनिया बनाई, उन्हें काफ़ी मेहनत लगा, फिर 7वें दिन उन्होंने आराम किया, चूँकि इसलिए लोग संडे मनाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि साइक्लिकली कभी भी सनातन धर्म में छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसका यही रीज़न है हमारी समझ से कि काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब तो खेल हो रहा है। तो खेल से भी कोई थकता है क्या? तो इसीलिए छुट्टी-वुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट उतना नहीं है सनातन धर्म में। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि योग वशिष्ठ में लीला ज्ञान मार्ग से जागती है। सरस्वती उन्हें दिखाती है कि यह सब चेतना का खेल है, जबकि सत्यनारायण कथा में लीलावती भक्ति मार्ग से जागती है। टूटे वचन, दुख और अंततः कृपा, मार्ग अलग, मंजिल एक। या सुंदर। तो एक ही शब्द लीला दो आयामों को जोड़ता है, ज्ञान और भक्ति, हुँ, वेदांत और पुराण, और दोनों कह रहे हैं यह संसार ईश्वर का खेल है, जागो, देखो। हम जब एक्चुअल में जाग जाते हैं, तब हमको दिखता है कि ये प्ले है। जैसे हॉल में भी जाइएगा, धुरंधर 2 देखिएगा, लगता हुँ, है जैसे सब कुछ रियल हो रहा है। लेकिन जब आप जैसे ही जाग जाते हो ना, ये रियल नहीं है, ये मूवी चल रहा है और ये हम हैं। तो वो रियलाइज़ेशन हो जाता है कि जो भी है, अब फिर आप उससे अटैच नहीं हैं। अगर कोई बहुत दुःख का सीन है, वो जस्ट सीन है। वो एक्चुअल दुःख नहीं है। तो हुँ, ये हुँ, जो डिटैचमेंट है, ये इसी से आता है कि ये लीला है, ये दिव्य खेल है। अगर हम उसको जब अटैचमेंट के हिसाब से लेते हैं, जब हम उससे अटैच हो जाते हो, कुछ भी हो, आज के डेट में वीआर वगैरह है, अगर आप वीआर लगा लीजिए, लगता है सब कुछ रियल है। हुँ, हुँ, एक्चुअल में मैं एक ट्राई किया था, तो वीआर लगा के वो लग रहा है कि एक्चुअली रोलर कोस्टर में जा रहे हैं। या जबकि एक्चुअल में रोलर कोस्टर में नहीं थे, बट फीलिंग वही आ रहा कि कैसे हुँ, मन कंट्रोल हो जाता है। हुँ। बिल्कुल। और एक्चुअली मैंने ये भी क्वांटम फिज़िक्स में पढ़ा था, काफ़ी बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने भी ऐसा देखा है। और कहा भी है कि जैसे हाइज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जी। भी उन्होंने दिया था। तो एक्चुअली उनका कहना ये है कि क्वांटम लेवल पर
क्योंकि सब चीज तो क्वांटम लेवल पर ही हो रहा है, और हम लोग तो खैर स्थूल चीजों को देख रहे हैं, लेकिन हो तो क्वांटम लेवल पर रहा है। मतलब वहां उनका ये कहना था कि कुछ भी नहीं घट रहा है, और इस दुनिया को हम लोग जैसा भी समझते हैं और जानते हैं, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। इसी को तो माया कहते हैं। माँ मतलब जी। नहीं, या मतलब जो है। मतलब माया का मतलब ही होता है कि वो जो नहीं है, वो देखने सुनने में काफी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन ऐसा ही है। क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट लोग भी ऐसा ही अब समझ रहे हैं। और जब ये बोध होता है तब न रानी का दुख रहता है न हम्म। व्यापारी की दरिद्रता, क्योंकि हम्म। खेल का खिलाड़ी ही बाजी बदल देता है। हम्म। बिल्कुल। अमिताभ, अंत में जो श्रोता आज यह सुन रहे हैं उनके लिए एक संदेश। उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जीवन जाग कर जीने के लिए मिला है, सो कर जीने के लिए नहीं मिला है। इसलिए एक्सपीरियंस करते रहिए, बी अटेंटिव, बी टोटली अवेक, जागो, भागो मत। तो यही मेरा हमारे हिसाब से ये सोचने वाली बात है, और ऐसे ही हम सबको जिंदगी जीना चाहिए। बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, और आप सभी श्रोताओं का अंतर ज्योति पॉडकास्ट में आने के लिए। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी प्रिय व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। अगले एपिसोड तक जागते रहें, खोजते रहें। नमस्ते।